हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो फुल ट्यूटोरियल और मैं हूं सुनील। आज के इस ट्यूटोरियल में हम ऑडियो स्पेक्ट्रम क्रिएट करना सीखेंगे। अगर आपने यूट्यूब पर नॉन कॉपीराइटेड सॉन्ग्स को प्ले किया होगा तो उसमें आपको कुछ इस प्रकार का एनिमेशन देखने को मिलता है और ये हमारे ऑडियो फॉर्म के हिसाब से यहाँ पर रिएक्ट करते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से हम इसे कस्टमाइज कर सकते हैं और किस किस डिजाइन में हम इसका उपयोग ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस प्रकार का ऑडियो स्पेक्ट्रम क्रिएट करने के लिए हमें एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करना है। उसके लिए आप अपने प्रोजेक्ट मेन्यू में आइए और वहां पर राइट क्लिक कीजिए और न्यू कंपोजिशन पर क्लिक कीजिए। नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से कंपोजिशन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ कंपोजिशन पर क्लिक कीजिए और न्यू कंपोजिशन क्रिएट कीजिए। आप इसका ड्यूरेशन अपने सॉन्ग के ड्यूरेशन के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 1 सेकेंड दिया है और इसके आपको जो प्रीसेट है ये आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। इसका हाइट एंड विड्थ ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपको इसे ओके कर देना है। आपका न्यू कंपोजिशन क्रिएट हो चुका है। इसमें आपको एक सॉलिड क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको लेयर्स पर क्लिक करना है और न्यू में जाइए। यहाँ से आपको सॉलिड को क्रिएट करना है। इसका शॉर्टकट की Ctrl+Y, आप इसे प्रेस कर भी एक सॉलिड क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपके यहाँ पर विड्थ कुछ और हाइट कुछ और शो कर रहा है, सॉरी ज़्यादा हो गया, तो आप यहाँ से डायरेक्ट मेक कंपोजिशन साइज पर क्लिक कीजिए। ये आपके कंपोजिशन साइज के हिसाब से यहाँ पर इस सॉलिड को क्रिएट कर देगा। और इसके कलर को आप चूज कर सकते हो, आप इसका नाम कुछ भी चेंज कर सकते हो। इसे मैं रॉयल ब्लू रहने देता हूँ। उसके बाद ओके पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको इस कंपोजिशन में उस सॉन्ग को डालना है जिससे आप ऑडियो स्पेक्ट्रम क्रिएट करना चाहते हो। देखिए इस मेरे प्रोजेक्ट बार में मैंने पहले से ही सॉन्ग को इंपोर्ट करके रखा हुआ है। मैं इसे सेलेक्ट करके इसे ड्रैग करके इसके अंदर डाल देता हूँ। उसके बाद आपको इस सॉलिड को सेलेक्ट करना है। उसके बाद इफेक्ट में जाइए, इसके अंदर आपको जनरेटर के अंदर जाना है और इसके अंदर ऑडियो स्पेक्ट्रम आपको इसे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इफेक्ट कंट्रोल दिख जाएगा। अगर अभी आप इसे प्ले करते हो तो आपको यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि हमने इसे म्यूजिक के साथ लिंक नहीं किया है। तो उसके लिए यहाँ पर ऑडियो लेयर में आपको इस सॉलिड को छोड़कर इस म्यूजिक को सेलेक्ट कर लेना है। अगर अभी आप इसे प्ले करते हो, शुरू में आते हैं, उसके बाद इसे प्ले कीजिए। देखिए इसमें आपको बहुत छोटे छोटे लाइंस दिख रहे होंगे जो कि हमारा ऑडियो स्पेक्ट्रम है, बट ये बहुत छोटा है। तो हमें इसे बड़ा करने के लिए इसके लाइन हाइट को बड़ा करना होगा, तो हम बाद में करेंगे। तो उससे पहले कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर उसके बाद आता है स्टार्ट पॉइंट, जो कि हमारा यहाँ से है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपके माउस में कुछ इस प्रकार का दिख रहा होगा कर्सर में, तो आपको इसे यहाँ पर कर देना है या आप अपने अकॉर्डिंग इसे कहीं पर भी डाल सकते हो। उसके बाद है हमारा यहाँ से एंड पॉइंट। तो सिमिलर स्टार्ट पॉइंट की तरह ही आप इसके एंड पॉइंट के प्लेस को चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया तो अब ये इस तरह से हो गया, बट मैक्सिमम चांस में लोगों का एकदम स्ट्रेट होता है, तो हम इसे स्ट्रेट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेकेंड ऑप्शन है पाथ। तो हम पाथ के बारे में आगे जानेंगे। उससे पहले हम जानते हैं स्टार्ट फ्रीक्वेंसी के बारे में और एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में। देखिए स्टार्ट फ्रीक्वेंसी वो होता है जो हमारे यहाँ पर शो कर रहा होता है और एंड फ्रीक्वेंसी हमारे यहाँ पर शो कर रहा होता है। इसी की वजह से हम यहाँ पर वो ऑडियो फॉर्म के हिसाब से रिएक्ट करता हुआ दिखाई देता है। उसके लिए यहाँ पर एक सिंपल लॉजिक है, जितना भी आपका स्टार्ट फ्रीक्वेंसी है उसका डबल आपको एंड फ्रीक्वेंसी सेट करना है। उसके लिए यहाँ पर मैं 400 डाल देता हूँ। उसके बाद एंड फ्रीक्वेंसी को
800 कर देते हैं। अगर मैं इसे अभी प्ले करूं तो पहले से इसमें अभी आपको ज्यादा ब्लिंक दिख रहा होगा। अब इसके नीचे आते हैं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बैंड। ये देखिए यहाँ से जो लेकर यहाँ तक लाइन है, टोटल 64 लाइंस होगा जो कि रिएक्ट कर रहा है। तो हम इसे घटा बढ़ा सकते हैं। अगर मैं इसे 12 कर देता हूं, देखिए यहाँ से डॉट कम हो जाएंगे। देखिए थोड़ा सा इधर आते हैं, ये देखिए इसके अंदर आपको 12 डॉट दिख रहा होगा। अगर मैं इसके मैक्सिमम हाइट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, लगभग 2000 के हिसाब से, तो आपको ये साफ साफ दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको 12 लाइंस दिख रहे होंगे जो कि रिएक्ट कर रहा है। अगर आप इससे ज्यादा कम करके अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हो। अभी मैं इसे 100 कर देता हूं। अब मैं इसे प्ले करता हूं, देखिए आपको ये कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। अगर मैं इसे 40 कर देता हूं, तो देखिए आपको ये कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। इसके बीच में बहुत गैप आ रहा है, उस हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। मैं इसे 120 कर देता हूं। अब देखिए ये आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है। उसके बाद आता है हमारा ऑडियो ड्यूरेशन। इसे आप इसके ऑडियो ड्यूरेशन को मिली सेकेंड में कंट्रोल कर सकते हो। ये ज़्यादा काम में नहीं आता। और ऑफसेट, अगर देखिए मैं इसे प्ले यहाँ पर पॉज कर चुका हूँ। अगर मैं थोड़ा सा ऑफसेट को बढ़ाता हूँ, देखिए यहाँ से जो एनिमेशन वो कहीं और शिफ्ट हो चुका है। अगर मैं इसे 0 कर देता हूँ, देखिए हमारा जो एनिमेशन है वो यहीं पे ज़्यादा शो कर रहा है, यहाँ पे नहीं। अगर आप इससे चाहते हो कि आपका एनिमेशन सेंटर में और हर जगह थोड़ा सा बराबर दिखे, इक्वल, तो आप इसके ऑफसेट को कंट्रोल कर सकते हो। अब देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर ज़्यादा और यहाँ से कम दिखेगा, तो मैं इसे 50 कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको सभी जगह सिमिलर हाइट दिखेगा। थोड़ा सा और कर देते हैं इसको 70। उसके बाद यहाँ पर आपको थिकनेस का ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आप इसे बढ़ाते हो तो इसके अंदर के लाइंस जो है उसका थोड़ा सा थिकनेस बढ़ जाएगा, और अगर आप इसे कम कर दोगे तो उसकी थिकनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसकी थिकनेस को 1 कर देते हैं। अब देखिए ये आपको ना के बराबर दिख रहा होगा। अगर मैं इसे 24 कर देता हूं, देखिए ये एकदम अजीब दिख रहा है। अगर हम इसके फ्रीक्वेंसी बैंड को कम कर दें तभी हमें थोड़ा सा अच्छा भी दिखेगा, बट आपको फ्रीक्वेंसी बैंड और थिकनेस को एडजस्ट करके इसे अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करना होगा। तो मैं इसे 12 कर देता हूं और फ्रीक्वेंसी बैंड को 120। उसके बाद यहाँ पर सॉफ्टनेस का ऑप्शन आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ चलते हैं। अब अगर मैं इसका सॉफ्टनेस 100 कर देता हूं, तो देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा धुंधला हो चुका है, ओपेसिटी कम हो चुका होगा इसका थोड़ा सा साइड से। अगर मैं इसको 0 कर देता हूं तो एकदम हार्ड हो जाएगा। मैं इस पे आपको जूम करके दिखा देता हूं। देखिए अब मैं इसके सॉफ्टनेस को 100 कर देता हूं, तो अब देखिए थोड़ा धुंधला हो चुका है। तो इसका मिनिमम ओपेसिटी आप 50 कर दीजिए, जिससे ये आपको एकदम अच्छा दिख जाए। ये सॉफ्टनेस भी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। अभी मैं आपको बेसिक इसके कंट्रोल एंड फीचर्स बता रहा हूँ। उसके बाद हम इसमें एक ऑडियो स्पेक्ट्रम क्रिएट करेंगे अच्छा सा। तो हम इसे 20 कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है कलर का, एक है इनसाइड कलर और एक है आउटसाइड। इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर देता हूँ। अब देखिए इनसाइड जो कलर है वो हमारे इस डंडे के अंदर का कलर है, और आउटसाइड इसका आउटलाइन है। अगर आप इसका आउटलाइन का कलर कुछ और चाहते हो और इसका फिल कुछ और, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे भी एडजस्ट कर सकते हो। मैं इसे रेड कर देता हूं। अब देखिए इसका जो आउटलाइन है वो रेड है और इसका फिल व्हाइट है। उसके बाद है ब्लेंडिंग ओवरलैपिंग। तो अगर आप इसे चेक कर देते हो तो रेड एंड व्हाइट
कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाएगा और ये ओवरलैप कर रहेगा। अगर आपने इसमें भी कलर सेम रखा होगा, जैसे कि यहाँ से मैं ब्लू कर लेता हूँ इसको। उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा ह्यू इंटरपोलेटेशन। यहाँ पर हमें एक व्हील देखने को मिलता है, इसके अकॉर्डिंग हम इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। मीन्स 2-3 कलर इसके अंदर हमें दिखने को मिलेगा, इससे हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं जितनी बार आप इसे घुमाओगे। मीन्स इसके अंदर जो है बहुत सारे कलर का रेनबो क्रिएट होता जाएगा। तो अगर मैं इसे बहुत बार घुमा देता हूँ, मैंने इसको 7 टाइम टर्न कर दिया है, तो आपको यहाँ पर 3 से 4 कलर 7 टाइम रिपीट होते हुए दिखेगा। अब हम इसे प्ले करते हैं, तो देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम इसे 0 कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे डॉट का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। जो कि हमने यहाँ से सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, वो हमारे इस व्हील की वजह से हो रहा है। अगर हम इसे 0 कर देंगे तो एकदम नॉर्मल हो जाएगा। अब देखिए हमारी नॉर्मल हो चुका है। उसके बाद आता है हमारा जो मेन इसमें काम करता है वो है डिस्प्ले ऑप्शन, जो कि है डिजिटल और एनालॉग। उसके बाद आता है हमारा एनालॉग डॉट। मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूं जिससे आपको अच्छे तरीके से दिख जाए। अब देखिए यहाँ पर डिजिटल सेट है, तो हम इसे एनालॉग लाइंस पर कर देते हैं। देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, और अगर हम इसे प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। कुछ इस प्रकार का एनिमेशन आपने हॉस्पिटल के उस मीटर में भी चेक किया होगा, जो कि हमारे दिल के धड़कन को नापता रहता है, पता नहीं क्या। तो अगर आपको कुछ उस प्रकार का एनिमेशन चाहिए तो आप इसे चूज कर सकते हो। उसके बाद आता है एनालॉग डॉट्स। इसमें ये जो है हमारे 2 डॉट वर्क कर रहे होते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से। बट इसका जो यूज है वो ज्यादातर यूज नहीं होता, ज्यादातर यूज होता है डिजिटल का। उसके बाद आता है साइड ऑप्शन, जिसमें है हमारे पास ए एंड बी और ए एंड बी। आप दोनों को एक साथ सेलेक्ट करोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर आप बी को सिलेक्ट करते हो तो सिर्फ नीचे का पोर्शन आपको दिखाई देगा। अगर आप साइड ए सिलेक्ट करते हो तो आपको ऊपर का दिखाई देगा। तो इसी सेटिंग के हिसाब से आप एक स्पेक्ट्रम क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद हम इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, जैसा कि मैंने आपको डेमो में दिखाया था। तो उसके लिए हम इसके हाइट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 4000 कर देते हैं इसके हाइट को। उसके बाद आपको इसके ऑपोजिट को 0 कर देना है। मैंने उसमें ऑपोजिट का यूज नहीं किया था। उसके बाद इसके ब्लेंड को घुमा दीजिए एक बार। अब हम इसे प्ले करते हैं, तो अब देखिए ये कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है, और कुछ इसी प्रकार का मैंने आपको डेमो में भी दिखाया था। मैं इस पर 3 से 4 पार्ट क्रिएट करूंगा, जिसमें मैं आपको इसके बारे में बहुत डिटेल से समझाऊंगा। उसके बाद हम चलते हैं सबसे थर्ड ऑप्शन के बारे में, जो कि ये रहा यूज पोलार पाथ के अंदर आता है ये। उसके लिए सॉलिड कलर को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ से शेप लेयर को सिलेक्ट कीजिए और इसे इक्लिप्स को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस कीजिए और यहाँ से एक मास्क ड्रॉ कर दीजिए। एक्चुअली हमारे यहाँ पर 2 मास्क क्रिएट हो चुका है, जो कि एक रेक्टेंगल है, तो हम उसे डिलीट कर देते हैं। अब देखिए इसके अंदर हमारा जो है, अगर प्ले करें तो इसके अंदर ही बस हमें शो करेगा वो ऑडियो स्पेक्ट्रम। देखिए यहाँ पर है पाथ के अंदर, तो हमें इसे क्लिक करना है इस पर। और इसके अंदर आपको मास्क 2 का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे उसका ये इसके अंदर अब कुछ इस तरह से प्ले होगा। तो हमें इसके साइड को चेंज करना होगा। यहाँ से इसके साइड को B कर दीजिए। उसके बाद ये आउट ऑफ सर्कल शो होगा। अब देखिए ये आपको सर्कल से बाहर दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए अभी जो आप सोच रहे होगे
इसके साथ ये जो येलो कलर का लाइन है, सर्कल है, वो भी हमें दिख रहेगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आप इसे अनसेलेक्ट कर दो, ये देखिए आपको ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। चाहो तो आप इसके मास्क को छोटा भी कर सकते हो। देखिए अभी इसने इस मास्क का शेप ले लिया है। अगर इस मास्क को डिलीट कर देते हैं, अगर हम कोई और मास्क क्रिएट करते हैं, जैसे कि पेन टूल से, एक यहाँ पर कर दिया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक ट्रायंगल क्रिएट कर दिया। उसके बाद हम इसे पाथ में जाते हैं, मास्क वन को सिलेक्ट करते हैं। तब तो देखिए ये ट्रायंगल के तीनों साइड ये प्ले होगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन है यूज पोलार पाथ। जैसे हम इस पर चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर मैं इसे जूम कर देता हूं। देखिए यहाँ पर सभी आपको कलर शो हो रहा होगा जो कि प्ले हो रहा है, बट ये ज्यादा यूज में नहीं आता, तो इसे अनचेक कर देते हैं। जैसे ही नॉर्मल अच्छा दिख रहा है। अब इस मास्क को भी डिलीट कर देते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप इसका कैसे यूज कर सकते हो और एक सिंपल स्पेक्ट्रम क्रिएट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। अगर आपको एडवांस स्पेक्ट्रम क्रिएट करना है तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। उसमें मैं आपको एकदम एडवांस स्पेक्ट्रम क्रिएट करना सिखाऊंगा, जिसके अंदर आप अपने इमेज को भी यूज कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि अगर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट कर हमें जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो @Mr. शिवा कुमार। इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से हमें फॉलो कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।